Hi everyone, today is new moon, so let's just quickly get a energy update for today's new moon. So it's going to be very basic guidance for anyone coming across this video. So if you're feeling overwhelmed during this new moon, so let's just see why exactly are you facing this and what exactly is the guidance coming up for you. ठीक है, आप लोगों तो पिछले पास्ट में जाके पूरी मेमोरीज को याद कर करके ही उदास होके बैठे हैं. तो द सैडनेस दैट इज ट्रिगरिंग यू मोर इज़ द पास्ट मेमोरीज. पास्ट स्पेसिफिकली कोई फ्रेंड जिससे अभी आपकी बात नहीं होती, और मे बी सम पर्सन जिससे अभी आपकी बात नहीं हो रही है. लैक ऑफ कम्युनिकेशन, और इट सीम्स लाइक कम्प्लीटली ही कट ऑफ हो चुका है उससे. So it seems like you're thinking about that person and that connection a lot. That is the thing that is triggering you a lot currently. So what exactly is the guidance coming up for you? First of all, you need to surrender it to divine completely. ठीक है, मैं आपको झूठी उम्मीदें तो नहीं दूंगी कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा, ये सब हो जाएगा. ये सब मेरे से नहीं हो पाता है. And for that you always need to consult one to one. No one can predict if that person or anything in your life what exactly is going to happen in a reel. ठीक है, तो it's just a very generic guidance. So for now, सबसे पहले तो आप लोगों का एक मेजर चीज़ है जो आपको करना है, दैट इज सरेंडर टू डिवाइन. सरेंडर टू डिवाइन. एक तरफ आप लगे हो सोचने कि मैं ऐसा क्या कर लूँ कि वो मुझे बात कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले. नो, इट्स मीन्स दैट यू स्टिल हैव सम कंट्रोलिंग इश्यूज. सरेंडर टू डिवाइन की एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से आप सबको समझाती हूँ. वो ये है कि द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, तो एक हाथ से वो अपनी साड़ी पकड़े थी और दूसरे हाथ से वो भगवान को बुला रही थी, और भगवान नहीं आ रहे थे तब. और जैसे ही द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ छोड़ के जब बुलाया है ना भगवान को, भगवान तब आए हैं. तो यहाँ पे करंटली एक हाथ आपने भी अपना नहीं छोड़ा है. सो इट्स अ गाइडेंस दैट आप प्लीज़ छोड़ दीजिए भगवान भरोसे. देर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर यू करंटली. ठीक है, एंड इसके चक्कर में आपका काम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है. यू आर नॉट, आपकी काम चोर वाली एनर्जी भी आ रही है कि आप लोग काम वाम छोड़ के ये सब यादों में घुस गए हैं. तो दिस इज़ कम्प्लीटली अनहेल्दी. ठीक है भाई, दिल विल टूटता रहेगा, मगर जॉब को नहीं, आप बॉस को नहीं समझा सकते कि अरे मेरा दिल टूट गया था, मुझे याद आ रही थी इसीलिए मैंने काम नहीं किया है. वो भी हंस देगा यार आप पे कि यार आप कैसे इंसान हो. I understand these emotions get triggered sometime, and specifically due to new moon, but your corporate life and your work life or business is not going to understand these kind of emotions. So what exactly is also a moon guidance that is coming for you is that a win-win outcome is in the forecast. तो यहाँ पे the energy is gaining momentum एंड होल्ड योर विजन. दीज आर द 3 गाइडेंस दैट इज कमिंग फॉर यू. जिसका मतलब ये है कि आपके लिए पूरी विन विन सिचुएशन आगे की पॉसिबिलिटी है. आपकी एनर्जी मैनिफेस्टेशन इज फुल ऑन पावर राइट नाउ. तो इसीलिए अभी के लिए जितना अभी आप होल्ड कर लीजिए अपनी सोच के दायरे को. ठीक है, मैनिफेस्ट हो रही हैं चीज़ें. सो आई विल ओनली रिकमेंड यू गाइस टू थिंक पॉजिटिव ओनली. ठीक है, क्योंकि मैनिफेस्ट नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं. तो जितना आप खुद को गाली दोगे, अपनी किस्मत को दोगे, वो चीज़ भी मैनिफेस्ट होती है कि मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई. तो ये सब मत करिए. तो आज के लिए इतना